Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. FBISC students, second year, and we are doing our digestive system, and that digestive system आप देखेंगे कि हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, इट कनेक्ट्स स्टोमक विद द लार्ज इंटेस्टाइन। सो जब ये स्टोमक को किसको बोला, it connects stomach to the large intestine। कनेक्शन बिल्ड अप करती है इन दोनों के दरमियान में। और ये देखिए जीआई ट्रैक जो है, जिसे हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का नाम दिया, वो जो ट्रैक है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये क्या है बोला, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक है, और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 6 मीटर तक लेंथ है। 6 मीटर, अगरचे आपकी लेंथ खुद की ना हो, बट स्टिल दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर। सो उसकी लेंथ कितनी है बोला, वो 6 मीटर है। अब ये जो 6 मीटर लेंथ वाली लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू ब्रेकिंग down of food. Food is broken down into rather smaller pieces, and then absorbing the nutrients। जितने भी nutrients हैं वो absorb किए जाते हैं। absorb किसके अंदर होंगे, all these nutrients will be absorbed into the bloodstream, and from the bloodstream this will reach to the places where they will be utilized। so वहां पे इसका यूज होना है, ब्रेकिंग डाउन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। दूसरा absorbing of nutrients है, nutrients will be absorbed into the blood, and from the blood it will reaches where they are needed। और फिर इसको क्या करना है, solidify करना है। क्या करना है, solid करना है। waste products को solidify जो है वो फूड को करता है। सारी फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सॉलिडिफाई होती है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जो है इसे लार्ज इंटेस्टाइन में लाया जाता है, एंड फीसेस की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। सो हमने कहा इट इज द पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस। सो इस पार्ट के अंदर जो है वो ज्यादातर डाइजेशन जो है वो होती है। अब आगे चलते जाएंगे अगर हम, तो देखते क्या है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और पहला है द ड्यूडेनम। पहला पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो द ड्यूडेनम है। दूसरा पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है द जेजुनम है, और लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इलियम है। अब जो है इनको 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, बताते हैं कि ड्यूडेनम के अंदर क्या होगा, जेजुनम के अंदर क्या होगा, और इलियम के अंदर क्या होगा। तो इसका पहला पार्ट जो है, जिसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन कहा और इंटेस्टाइन कहा, उसका पहला पार्ट जो है वो ड्यूडेनम है। अब इस ड्यूडेनम की हम बात करेंगे तो देखें क्या है हमारे पास, यहां पे आ गया स्टोमक। ओके, अब इस स्टोमक का जो ये पार्ट है, कौन सा पार्ट कहलाता है, ये बोला स्फिंक्टर कहलाता है। कौन सा, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है। जो एंड वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है। अब ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहां से इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होगा, और वो स्टार्ट होगी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, जिसे हमने क्या कहा, सी शेप्ड पार्ट कहा, बोला सी शेप्ड पार्ट कहा है। और ये जो सी शेप्ड पार्ट है, इसे हमने ड्यूडेनम का नाम दिया है। अब ये जो है इट इज शॉर्ट स्ट्रक्चर। अब ये जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है 20 to 25 सेंटीमीटर है, 20 to 25।
और अगर हम इसे इंचेस में लेके जाएं तो 8 to 10 इंचेस है। अब ये 8 to 10 इंचेस जो है वो क्या करेगी भला, वो सराउंड करेगी किसको सराउंडिंग मिलेगी, वो सी शेप स्ट्रक्चर जो है वो पैंक्रियाज को सराउंड करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी पार्ट एक्सेसरीज है। जैसे हमने कहा कि मोबाइल की एक्सेसरीज में सबसे बेहतरीन एक्सेसरीज जो है वो हेडफोन जो है होती है कि आवाज सुननी है हमने उसके लिए। सो देखिए चार्जर भी है बट जो क्या है आवाज सुनने के लिए। तो डाइजेशन को स्टार्ट किया तो वो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अमाइलेज थे, बट ये जो पैंक्रियाज है इससे पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए पोर किए जाते हैं, क्या भला पोर किए जाते हैं, उसकी जो सिक्रीशन है वो क्या कहलाती है, पैंक्रियाटिक जूस कहलाती है। और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। Why it's important? Because it contains enzymes that are helpful to digest protein, proteases, lipases, and then there are amylases. So वो क्या है भला, वो important है। वो किसके अंदर मौजूद है, वो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, सबसे पहले वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। क्या है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है वो हाइड्रोलाइज करता है, पानी शामिल कर देना है, इसने पानी शामिल करना है, पानी ब्रेक करेगा पॉलीसैकेराइड्स टू माल्टोज एंड माल्टोज टू इवन ग्लूकोज। तो क्या हो गया, डाइजेस्टिबल, डाइजेशन होगी, ग्लूकोज जो है विल बी ट्रांसफर्ड टू द ब्लड और ब्लड से वो ग्लूकोज से हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो क्या किया, सबसे पहला का काम, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स रह गए थे किसके अंदर भला, वो जो डाइजेशन होना रह गई थी, उन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो क्या आएगा भला, प्रो पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड इट विल कन्वर्ट टू माल्टोज एंड माल्टोज टू द ग्लूकोज। ये नंबर 1 एक काम हो गया। नंबर 2 काम, यहां पे एक बात जो मिस हो गई वो ये है कि जैसे ही ये जो स्फिंक्टर है, पेलोरिक स्फिंक्टर है, से जो फूड है वो कहां पे दाखिल हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हुआ, तो वो सबसे पहला काम जो है वो क्या होगा, वो तो एसिडिक फॉर्म में है ना, क्या है बोला, एसिडिक फॉर्म में। किसकी वजह से, HCl की वजह से एसिडिक है। अब क्या है, जो पैंक्रियाटिक जूस है इसकी पीएच क्या होती है भला, इसकी पीएच 8 होगी, तो एल्कलाइन है ना, क्या होगा, इसकी पीएच 8 होगी, सो स्लाइटली अल्कलाइन है। अब ये जो स्लाइट अल्कलिनिटी है वो क्या करेगी, जो इस एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रल की तरफ लेके जाएगी। नंबर 1 पे काम क्या हो गया, एसिडिक को न्यूट्रल फॉर्म में लेके आएगी, यानी उसको स्लाइटली अल्कलाइन करेगी, तो बेस्ट वर्किंग है। फिर जो क्या आएगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है। क्या है भला इसके अंदर, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है। वो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है उसका काम क्या है, लिपिड्स है ना, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने का काम। अब जो लिपिड्स क्या है, फैट हैं, फैट्स को इसने क्या करना है, न्यूट्रल फैट्स में कन्वर्ट करना। कौन से, मोनोग्लिसरॉल में और डाइग्लिसरॉल में, मोनो और डाइग्लिसराइड्स का बना देना है, क्या कर देना, और फैट्स का जो है वो दूसरा पार्ट क्या, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल पार्ट जो है वो सेपरेट कर। सो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी 3 मोनो डाइग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल और फैट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो कन्वर्जन है पैंक्रियाटिक लाइपेज की है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करना, फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम है। फिर इसके बाद तीसरा जो आ जाता है वो ट्रेपजिनोजिन है। क्या है बोला, ट्रेपजिनोजिन। जिनोजिन से मुराद, ट्रेपजिनोजिन से मुराद ये क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में, इस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होगा। क्या होगा बोला, इसकी सिक्रीशन होगी। अब जब ये सिक्रीट होगा तो क्या है, एक प्रीकर्सर एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रीकर्सर एंजाइम्स होते हैं। वो कौन से हैं भला, वो इसकी वॉल से क्या होंगे भला, सिक्रीट होंगे। एंटेरोकाइनेज का नाम दिया गया,
क्या है बोला एंटेरोकाइनेज। इन्होंने क्या करना है, ये जो ट्रैप्जिनोजिन है इसे एक्टिव कर देना, एक्टिवेट कर देना। अभी इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन है वो किसके जरिए से होगी, वो जो प्रीकर्सर एंजाइम्स हैं उनके जरिए से होगी। और ये ट्रैप्जिन जो है किसमें कन्वर्ट हो, ट्रैप्जिनोजिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रैप्जिन में कन्वर्ट। व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रैप्जिन देन इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। किसको डाइजेस्ट करता है, वो प्रोटीन्स को डाइजेशन करने का काम करेगा। प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स, डाइजेशन स्टार्ट हो गई है, और सो क्या हो गया, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देगा। कौन बोला, ट्रैप्जिनोजिन। अब ये जो ट्रैप्जिनोजिन है इसके बाद ये भी जो ट्रैप्जिनोजिन है ये किस फॉर्म में है बोला, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में, और ये भी एक्टिवेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रैप्जिन। और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये भी अपना रोल प्ले करेगा किसमें बोला, डाइजेशन में। और इसके बाद जो है वो क्या है, वो बाइल है। Yes, so the bile, this is a secretion, or it is produced inside the liver. Then it is stored in gallbladder, and then it is poured into intestine. So once it is poured into intestine, what does it do? It do the work of emulsification. Emulsification is a process in which a globule molecule, a bigger molecule of the fats or lipids, it's broken down into smaller parts. Smaller one. Now these smaller ones will have large surface area, increases the surface area. This increased surface area will help the droplets to be digested. So the work of bile is to emulsify, or the emulsification, large globule molecules of lipid is broken down into smaller one, and this is called as emulsification. As a result of emulsification, the surface area of the fats will increase or the lipids will increase, so it will be easy for enzymes to act on them. So ये हो गया काम किसका भला, ये बाइल का काम हो गया। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जजनम और इलियम, दो पार्ट्स जो है। नेक्स्ट टू हम ड्यूडेनम की बात करते हैं। नेक्स्ट टू ड्यूडेनम जो है वो क्या है, जजनम है उसकी लेंथ है 2.5 मीटर्स और इलियम की लेंथ है 3.5 मीटर्स। अब जो इनकी लाइनिंग है जजनम इलियम की लाइनिंग जो है, अगर उसमें देखें इनसाइड तो वो क्या करते हैं भला, फाइनल जो है डाइजेशन का काम इसका है। फाइनल डाइजेशन में क्या करेगा भला, फाइनल डाइजेशन में जितने भी बाकी मानदा अनडाइजेस्टेड पार्टिकल हैं उनको डाइजेस्ट कर देगा। कैसे भला, by the secretion of enzymes. So the lining will secrete these enzymes. Number 1 पे अमाइनो पेप्टाइडेज, ठीक है, अमाइनो से है, पेप्टाइड से है। सो क्या करेगा, जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स को सिंपल ब्रेक डाउन हो गई। फिर रेप्सिन है, ये भी पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, क्या है बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसमें कर दिया।
अब जो है एक और एंजाइम आएगा लैक्टेज, नाम से लैक्टेज है, तो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ग्लैक्टोज में, किस में बोला, ग्लैक्टोज में, ए है यहां पे, सो ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या होगा, डाइजेशन हो रही है, स्मॉलर पार्टिकल्स में जा रहा है। फिर आगे जाएंगे, एक और एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम क्या है, सुक्रेज है। सुक्रेज है तो एक्शन किसके ऊपर करेगा, सुक्रोज के ऊपर। किसके ऊपर करेगा, सुक्रोज, लार्जर मॉलिक्यूल है, किसका, लार्जर मॉलिक्यूल है, और जो सुक्रोज के ऊपर काम करेगा तो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब जब फ्रुक्टोज, इसके बाद जो है एक और एंजाइम है जिसे पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। अब फैटी एसिड भी है, लिपिड्स भी हैं, फैट्स भी, और उन फैट्स को क्या करेगा, लाइपेज जो है, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में। क्या करेगा बोला, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो फिर क्या आ गया, काइल आ गया। देन देयर इज काइल, एंड इस काइल में ये जो एंजाइमेटिक एक्शन होता है किसके ऊपर बोला, एंजाइमेटिक एक्शन होता है लिपिड्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर। अब जो फैट्स के ऊपर जो है एंजाइमेटिक एक्शन होगा तो काइम will be converted, chyme और chyme will be converted into watery emulsion, और वो वाटर इमल्शन जो क्या कहलाता है, वो काइल कहलाता है। अब ये जो काइल है वो है, इट्स अ मिल्की फ्लूइड, इट्स फॉर्म्ड व्हेन फैट्स आर डाइजेस्टेड, और जब ये फैट्स डाइजेस्ट हो जाती हैं तो एक मिल्की फ्लूइड बन जाता है। लेकिन ये जो मिल्की फ्लूइड है, इट इज absorbed by the lacteals। क्या करें बोला, लैक्टियल्स जो है इसको ऑब्जॉर्ब करेंगे, और ये लैक्टियल्स क्या है, इन्हें क्या कहते हैं बोला, लिम्फ कहते हैं। सो द लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या करेगा, इसको ऑब्जॉर्ब करेगा। सो ब्लड स्ट्रीम की ही फॉर्म है, सो इट विल बी the part of that blood stream, but what it will be, that it will be the lymphatic systems stream। अब ये जो फैट्स और लिपिड्स हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाएंगे और अब्सॉर्ब्ड फॉर्म में है। अब देखिए हमने क्या किया है बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी जितनी भी डाइजेशन होती है और जितने भी एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं, और इसके बाद जो फूड है उसकी हम ऑब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।